नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभू अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम शिव महापुराण का द्वितीय सती खंड का 12वां अध्याय शुरू करेंगे। 12वां अध्याय, दक्ष की देवी आराधना। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने यह तो शिवाशिव का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। उसे सुनकर मेरा जन्म पवित्र हो गया। अब यह कहिए कि देवी की आराधना से आपने कौन सा वर प्राप्त किया तथा वह दक्ष कन्या कैसे हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम समस्त मुनियों से बढ़कर हो। व्रती दक्ष ने तप किया और वर पाया। इसके लिए मैं उन्हें पहले की आदेश दे चुका था और वे जगदम्बिका की आराधना करने के लिए तप करने चले गए थे। उन्होंने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित तप किया। तब दक्ष को जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा कि मेरे पूर्णावतार स्वामी शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ है। तुम शिव जी की पत्नी कौन हो? तुम ही उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने उन्हें यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप कर शिव की पत्नी बनूंगी। विष्णु जी के भी सेव्य निर्विकारी शिव जी बिना तप के नहीं प्राप्त हो सकते। पर मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना। मेरा कहना असत्य नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जन्म में तुम्हारी ही कन्या बनना चाहती हूँ और सर्वदा शिव जी की पत्नी बनती रहूंगी। मेरा ये दृढ़ निश्चय है और यही वर मैं तुमको देती हूँ। दक्ष को ऐसा वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गए और देवी मेरी कन्या होंगी, उन्हें इस विचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। 13वां अध्याय, ब्रह्मा नारद संवाद। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब प्रजेश दक्ष घर गए तब क्या हुआ, वह सब प्रीति पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया, फिर वीरनी की कन्या से विवाह किया। जिस वीरनी से उन्होंने हर्यसव नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निर्वृत्ति के उपासक बन गए। तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते। फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश होना शोक का स्थान माना। मैंने जाकर अपने पुत्र को समझाकर उनका शोक निवृत्त किया। जब वे शांत हुए तब उन्होंने पंचजन्या से सब लाश नामक 1000 पुत्रों फिर उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहां आ गए थे। उनके सामने ही दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और ये शाप भी दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहका कर मेरा बड़ा अनिष्ट किया है। इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुम निर्मल थे, उस शाप को ग्रहण कर लिया। क्यों ना हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी और साधु थे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।